सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 टिप्स बताऊंगी सीए इंटर लॉ क्रैक करने के लिए। ये वीडियो, और अगर आपने मेरी पहले 2.5 डेज स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अगर देखी है और इसको अगर आपने शिद्दत से फॉलो कर लिया ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने से। ये आपको मैं अश्योर करती हूँ खुद। अगर आपको नहीं अगर इसका रिजल्ट मिल रहा है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी टिप्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे मन में ये डाउट आता है कि यार लॉ जो है ना, पूरा इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, इतना थ्योरी सब्जेक्ट है, तो क्या इसमें हम अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं या फिर हमको एज इट इज़ मॉड्यूल की लैंग्वेज ही छापनी पड़ेगी तभी जाके हमको नंबर मिलेंगे। तो ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देती हूँ कि मैंने एज इट इज़ बिल्कुल भी याद नहीं करा था। मैंने सिर्फ उन चीज़ों का क्रक्स समझा था, अंडरस्टैंडिंग ली थी सारी चीज़ों की। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ भी लिख रहे हो मन से, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग लो। कुछ कीवर्ड्स जो है जो आपने पहले से मार्क करे होंगे डेफिनेटली, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये कीवर्ड्स और कुछ ऐसी लाइंस, स्टेटमेंट्स जो कि आपको लगते हैं कि ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं आपने उसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को याद करना है। और कुछ कीवर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट सिर्फ लॉ से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है उनको याद रखना है। और बाकी सारी चीज़ों की अगर आपने अंडरस्टैंडिंग भी ले ली है तो आप डेफिनेटली अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो और आपको उसके नंबर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि एज इट इज़ हम नहीं लिख सकते। यहाँ पर जो है, हम कोई मशीन तो नहीं है, इंसान तो एटलीस्ट इतना सब कुछ एज इट इज़ याद नहीं रख सकता। तो ये तो एक ओन वर्ड्स में लिखना हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा कोई और। तो डेफिनेटली नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। सेकेंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे मन में डाउट रहता है कि यार सेक्शन से इतने सारे प्रोविजंस है पर हमने एक भी याद नहीं रखा, तो क्या आप हमारे नंबर कट जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड है क्योंकि हमने इतने सीनियर्स से बात करी है, वीडियोस देखी है, लेकिन वो सब बोल रहे हैं कि सेक्शंस कुछ तो याद रखने ज़रूरी है। बट मैं आपको बता दूँ गाइस के सेक्शंस और प्रोविजंस याद रखना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है और ना ही उसके नंबर कटते हैं। मेरे पूरे पेपर में मैंने एक भी सेक्शन प्रोविजन कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन मुझे अच्छे नंबर मिले हैं। इसका मतलब यही होता है साफ के उन्होंने हमारे सेक्शंस प्रोविजंस के नंबर नहीं काटे हैं। ना ही मैंने सीए फाउंडेशन लॉ में लिखे थे, ना ही मैंने सीए इंटर लॉ में लिखे, और ना ही मैं फाइनल के याद रख रही हूँ, क्योंकि वो याद रखना हमारे बस में नहीं। हम क्या क्या याद रखेंगे, तो डेफिनेटली नंबर तो नहीं कटते हैं। लेकिन अगर आपने गलत सेक्शंस कोट करे हैं वहाँ पर जाके, तो फिर आपके नंबर ज़रूर कटेंगे। तो जब तक आप 100% श्योर नहीं हो ना किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर गलत सेक्शंस और प्रोविजंस कोट मत करना। नेक्स्ट चीज़ हम ये देखते हैं कि यार हमको अगर एंड टाइम पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अगर कोई बोल रहा है 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम्स के, जैसे कि अभी परसों आपकी 18 तारीख को इंटर की लॉ की एग्ज़ाम है, तो अगर हमको आज कोई बोल रहा है कि यार ये तूने करा कि नहीं, हमारी फ्रेंड से बातचीत हुई या किसी और से हमको पता चल रहा है कि यार ये करना बहुत ज़रूरी था, ये एग्ज़ाम में आने वाला है, कोई नई चीज़ है हमने एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल भी नहीं देखी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ और वॉर्न करती हूँ यहाँ तक कि आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम के टाइम पे नई चीज़ें उठाकर मत देखना। भले ही आपको वो 100% गारंटी दे रहा हो कि ये तो आने ही वाली है, बट हम उसको उठा के नहीं देखेंगे। उसके 2 रीज़न्स है। सबसे पहले, ऐसी गारंटीड करके कोई भी चीज़ तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है आईसीआई के एग्ज़ाम्स में, कि कोई गारंटी ले रहा है तो वह डेफिनेटली गलत होने वाली है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये रहता है कि आप नई चीज़ों को उठाओगे ना, तो टाइम इतना लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड है कि अगर आपने नई चीज़ उठाई तो आपकी जो पुरानी चीज़ है रिवाइज करने की, वो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको किसी एक चीज़ को चूज़ करना है। तो हम जो है, हमारी पहले हमने इतनी सारी चीज़ें लॉ में पढ़ रखी है, तो बेहतर वही होगा कि आप उसी को रिवाइज कर लो, है ना। नई चीज़ें करोगे तो फिर टेंशन अलग से होने वाली है। तो कोशिश करना कि हम ऐसे लोगों से बात ही ना करें अभी, या फिर ऐसी कोई वीडियोस पर ध्यान ही ना दें जो कि हमको बता रहे हो अभी कि यार ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, क्योंकि हमने जो करा है ना, हमको उस पर विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है कुछ नई चीज़ उठाने का। तो ये डेफिनेटली आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टिप है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि आईसीआई मॉड्यूल करें, ये करें, क्योंकि हमने जो करा है ना उस पर हमको एक ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भले ही आपने आईसीआई मॉड्यूल से कराओ या फिर किसी फैकल्टी की नोट्स से कराओ, बट अभी आप अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी करा ना उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी करा है डेफिनेटली उससे कोई ना कोई चीज़ तो आएगी ही सही। आप उसी में से अच्छे से लिख लेना,
और मैं आपको बस इतना सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी थोड़ा बहुत भी टाइम मिल रहा है और पहले अगर आपने कोई आरटीपीस वगैरह नहीं देख रही तो एक बार आरटीपी को गो थ्रू करके चल जाना। बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे आपके टाइम की जो आरटीपी है वो, क्योंकि पुरानी आरटीपीस वगैरह करने का तो टाइम नहीं, तो एटलीस्ट आपके अटेम्प्ट की जो भी आरटीपी है ना उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि यार मतलब सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो एग्ज़ाम में एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है अगर देखा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक बार वो आरटीपी देख लेना। और आईसीआई मॉड्यूल के जितने भी पीछे के क्वेश्चंस है वो ज़रूर से देख के जाना। ये तो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि आईसीआई का तो कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आईसीआई अपनी बुक में से एज इट इज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो वो कर लेना। और अगर आप कंफ्यूज हो कि यार हम अदर लॉस करें कि कंपनी लॉ करें, क्योंकि सब कुछ रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो प्रायोरिटी जो है वो आप अदर लॉस को देना और कंपनी लॉ के इजी सिंपल छोटे जो चैप्टर्स है वो पहले करना और बड़े चैप्टर्स जो है वो बाद में करना। ये आपकी सीक्वेंस रहनी चाहिए करने की। उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप ये देना चाहती हूँ कि भले ही आपने 70% पोर्शन करा हो, 80% पोर्शन करा हो और एग्ज़ाम में आपके पास क्या रहेगा, बहुत सारे लोगों को टाइम जो है वो कम लगने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार फिर एक दो क्वेश्चन छूट जाता है हमसे, तो वो गलती तो बिल्कुल भी ना करें छोड़ने की। भले ही आप एक दो शब्द लिख दो उस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल भी टाइम नहीं ना तो एक दो वर्ड लिख के आ जाओ क्वेश्चन का, बट अटैम्प्ट तो ज़रूर से करना। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी बार जैसे कि आईसीआई रॉन्ग क्वेश्चन प्रिंट कर देता है तो बाद में वो करेक्ट तो हो नहीं पाते, तो उसके फिर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो एटलीस्ट हमारे पास वो रहेगा कि यार अगर हमने अटैम्प्ट ही नहीं करा होगा तो फिर ग्रेस मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो एक रिस्क एलिमिनेट करने के लिए ये चीज़ मैं हमेशा से ही सजेस्ट करती हूँ सभी को, और मैंने खुद ने भी करी थी। मैं बहुत कम करके जाती थी लेकिन मैं पूरा पेपर अटैम्प्ट करती थी अपना, तो उसका एक ये मेजर रीज़न था। तो आप भी अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आना। और पेपर का टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स है ना उसमें कंपलसरी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखना है, और जो बाकी क्वेश्चंस है उनका एक ओवरव्यू लेना है और आपको छांटना है कि जैसे एक क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स होंगे, राइट। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के 3 पार्ट्स नहीं आ रहे तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका किस क्वेश्चन पे, वो आपको उन 15 मिनट्स में डिसाइड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये 15 मिनट्स को वेस्ट कर देते हैं। ये 15 मिनट्स जो मिलते हैं ना आपको एग्जाम से पहले, ये डिसाइड करते हैं कि आपके आगे के 3 घंटे क्या होने वाले हैं, और आपके आगे के 3 घंटे जो है ना वो आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे, और रिजल्ट जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो गाइस ये 15 मिनट्स कितना कुछ डिसाइड कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा आराम से और सतर्कता से इसको आपको यूज़ करना है। उसके बाद एक नेक्स्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से क्या करें। आईसीआई ने आजकल तो हमारे टाइम पे नहीं होता था, अभी 2-3 अटेम्प्ट्स पहले आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट नहीं निकालता था, बट अब आपके टाइम पे निकालने लग गया। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आईसीआई की जो एमसीक्यू बुकलेट है उसमें से ही आईसीआई बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, तो फिर आपको वो तो ज़रूर से देखकर जाना ही है। और उसके अलावा अगर आपने किसी फैकल्टीज़ के एमसीक्यूज़ वगैरह करे तो इट्स फाइन, लेकिन एक आईसीआई के मॉड्यूल के और एक एमसीक्यू बुकलेट के, इन दोनों के क्वेश्चन से आप ज़रूर से देख के जाए। उसके बाद अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना तो आप उससे भी एमसीक्यूज़ डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। मेरे को जहाँ तक मैंने एमसीक्यूज़ सॉल्व करे हुए थे मेरे टाइम के, तो मुझे इतना हाई लेवल बिल्कुल भी नहीं लगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स की रहेगी तो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि कृपया करके जब आपका पेपर ओवर हो जाएगा ना उसके बाद अपना पेपर किसी से भी डिस्कस बिल्कुल भी ना करना, और एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाना। ये 2 बातों का ध्यान रख लेना। और एडमिट कार्ड अपना जो है ना एक दिन पहले ही एग्ज़ाम से सब कुछ, कैलकुलेटर वगैरह अगर किसी पेपर में ज़रूरत है तो अपना जो कंपास बॉक्स है वो, और एडमिट कार्ड, ये तीनों चीज़ें जो है पहले से ही रख के बैग में ले जाना। और अपनी वाटर बॉटल जो है सेंटर पे ले जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें हमारे टाइम पे क्या होता था कि कोई बीच में पानी वानी पूछने नहीं आता था, और अभी इतना गर्मी का टाइम है ना तो पानी कभी भी चाहिए रहता है। तो वाटर बॉटल ले जाना, एडमिट कार्ड, कंपास बॉक्स अपना, और एक चीज़ और रहती है कि कैलकुलेटर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो रहते हैं ना उसमें कैलकुलेटर 2 ले जाना अगर पॉसिबल हो, अगर तो क्योंकि कभी भी धोखा दे देता है तो फिर बहुत टेंशन हो जाती है। और एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाना। इन कुछ टिप्स को फॉलो कर आप डेफिनेटली अच्छा सा स्कोर कर सकते हो
और ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना फ्री माइंड होकर, जितना पॉजिटिव माइंड से अपना पेपर लिखोगे ना, उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।